झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ द्वारा 1 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष जारी था। सरकार से कोई आश्वासन न मिलता देख 27 दिनों के बाद मजबूरन उन्होंने झारखंड विधानसभा का घेराव किया और उन्होंने मांग की कि हमारी 21 सूत्री मांगों को सरकार पूरा करे, हमसे वार्ता करे और आकर हमसे मिले। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। आज दिव्यांगजन का विधानसभा घेराव है अपनी मांगों को लेकर के। बहुत सारे दिव्यांगजन जो बेचारे अपाहिज है सब यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब और यहाँ पर रोका गया है, बैरिकेड लेकर के प्रशासन रोकी है। जानेंगे क्या क्या मांग है। आज हमारे साथ मुकेश जी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि क्या क्या है सर इसमें। देखिए, दिव्यांगजनों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर हम लोग आज विधानसभा का घेराव किए हैं। दिव्यांगजनों को सरकार ने पेंशन का आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 1000 से 2500 रुपये कर दिया जाएगा और अभी 4 साल पूरे हो गए, उसको अभी तक मांग पूरी नहीं की गई है। बैकलॉग की वैकेंसी पूरी नहीं की गई है, राज्य निष्पक्षता आयोग का गठन नहीं किया गया। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ हम 21 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं और निश्चित तौर पे हमारी मांगों को सुनी जाएगी, क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन अन्य समाज के लोगों के जैसा नहीं है कि आज हमारी मांगों को ऐसे कर लिया गया और हम घर चले जाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ये इसी स्थल पे बैठे रहेंगे। कल सुबह हम इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री का। मतलब जब तक यहाँ कोई नहीं आते तो आप लोग यहीं पर धरना देंगे? बिल्कुल, हम लोग यहीं पर धरना पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे बात करने के लिए नहीं आएगा, तब तक हम पूरे ठंडे में रात भर यहीं बैठे रहेंगे। इनका मुकेश जी का कहना था कि जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक हम लोग ठंडे में बैठे रहेंगे। और मैं बात करना चाहूँगा, आप नाम बताएंगे थोड़ा? मेरा नाम शमशा अब्राही है। बात यह है कि सरकार बेहिस हो चुकी है, निकम्मी तो है ही पहले से। बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी, जो सरकार हम जैसे लोगों के ऊपर रहम नहीं खा रही है, हमारी मांगों को नहीं सुनने के लिए तैयार है। कोई अभी तक प्रशासन के द्वारा भी नहीं आया कि आप लोग का समस्या क्या है, चलिए वार्ता करेंगे। कोई प्रतिनिधि नहीं आया तो सोचिए 3.5 करोड़ जनता के लिए ये सरकार क्या करेगी जब हमारे लिए नहीं कुछ कर रही है। तो राजभवन में तो शायद आए हुए थे बहुत सारे प्रतिनिधि वगैरह, सब कोई नहीं आया हुआ था। हमको उस दिन भी ठगा गया, राजभवन में भी ठगा गया। हम लोग को उठाई ले चले वार्ता के नाम से और सीएमओ ऑफिस जो सचिवालय वहाँ पे बैठा दिया गया और लोग बोला हम क्या करें। पिछले साल जब हम लोग धरना दिए थे इसी 20 तारीख को, तो उसका जो लेटर बना था उसका जवाब अभी तक मंत्रालय से नहीं आया है। तो हम क्या उम्मीद करें, क्या आने वाले इलेक्शन से लेकर के या इतना 5 साल गुजर गया, हमारे लिए कोई विचार भी हुआ होगा? तो मैं समझ गया, हम सारे लोग समझ गए हैं कि यह सरकार दिव्यांग विरोधी सरकार है। इसलिए यह सरकार को या तो आना होगा या दिव्यांगों के साथ ऐलान करना होगा कि हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं, तो 2024 में हम लोग भी इसको पहचानने से इनकार करते हैं। ये तो थे हमारे। और कुछ महिला से बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से की होलो यहाँ पे आए हम लोग की। अगला साल भी हम लोग धरना दिए थे, 26 दिन दिए थे, तो हम लोग 20 तारीख को घेराव किए थे। उसमें वार्ता हुई थी, सरकार बोली थी कि 3 महीना में हम लोग आप लोग की मांग को पूरा कर देंगे। जो हमारे संविधान के दायरे में था, जो मांग मांगे, सिर्फ एक मुद्दा था जो कि पेंशन उनकी चुनावी वादा में थी सरकार हेमंत सोरेन की, जो मैनिफेस्टो था उनके लिए एक हम लोग अलग से था। तो उसके लिए हम लोग ने 3 महीने अल्टीमेटम दिया था कि आज सरकार के साल भर हो गई, सरकार अपनी वादा को अपनी वादा को मुकर गई। सरकार बोलती है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो सरकार अपनी वादा को झूठ ना जनता को, दिव्यांगों को सबको शोषण करने का इरादा किया है सरकार। हेमंत सोरेन से हम लोग पूछना चाहते हैं, जबकि आप आते हैं चुनावी वादा में हमने ये करेंगे, 5000 नौकरी, 5 लाख नौकरी देंगे, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे, बुजुर्गों का बढ़ाएंगे, लोन माफ करेंगे, किसानों को देंगे, तो कहाँ देती है सरकार? और बोलते हैं कि हम अबू आवास का भी नया फैशन करके अबू आवास दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने तो 2 कैमरा का रूम दे रही थी, और अब वो बोल रहा कि हमने 3 कैमरा का रूम दे रहे हैं। तो 3 कैमरा का रूम देने में सरकार से पूछना चाहते हैं कि अब वो आवास के लिए आपकी सरकार आपकी द्वार लग रही है, तो कितना दिव्यांगों का, कितना गरीबों को, कितना हरिजनों को, कितना विधवाओं को आवास मिला, और जब मिला तो वो हमको डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहे इतना दिव्यांगों को हुआ। और दिव्यांग का जब 5% आरक्षण है हर योजना के तहत, वो 5% हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। नौकरी में हमारे 4% आरक्षण है, वो दिव्यांग का 4% नहीं मिल पाता है, और एजुकेशन में हमारा 5% है, तो सरकार दे नहीं पा रही ना। हमारे शिक्षा करने को हमारे न आयोग है, और हर जिला में जैसे क्या करते हैं, फॉर्म तो भराता है आपकी सरकार आपकी द्वार में, क्या करते हैं, तालाब है, नदी है, नाला है, जाके भर के 5000 फॉर्मों का सब फेंक देते हैं। खाली बोलते हैं कि पेंशन दे रहे हैं, पेंशन किसको दे रहे हैं, वो तो रघुवर सरकार की देन था, आपका देन नहीं है। आपने बोलते वैकेंसी निकाला, हमने बहुत सारी वैकेंसी निकाला। सरकार से पूछना चाहते हैं कि 252 सीट सरकार जेपीएससी छोड़कर कोई वैकेंसी लिया सरकार निकाल रही है। सीजीएल 8 साल में 2 सरकार बदल गई, हेमंत सरकार भी बदलने वाली है। क्या हम लोग का उम्र बढ़ते जा रहा है क्या? हम लोग 8 सालों से लग रहे हैं जैसे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। सरकार बदल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? यहाँ सरकार रहने की क्या जरूरत है झारखंड में? की करेगा वो, की करे भी आप, अब की करेगा तो अब ये करना है कि हम लोग यही करना है, सरकार नहीं मानेगी ना, तो जैसे झारखंड खनिज संपदा राज्य होते हुए ना, हम लोग गरीब है ना, तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के कोई मुख्यमंत्री ना बने, जनता ऑलरेडी अपना शासन चलाएगा, कोई अधिकार नहीं है ना मुख्यमंत्री बनेगा ना गवर्नर बनेगा, क्योंकि झारखंड इतना संपदा होते हुए हम लोग अलग दूर दराज में जब जाएंगे, हमारा दिव्यांग भाई बहन खटने जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, हम लोग बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए, बीएड किए हुए, सब लोग किए हुए, पढ़े लिखे, नौकरी निकाले, हम लोग का दम होगा तो ले सकते हैं नौकरी, नहीं दम होगा नहीं ले सकते। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा बोलते 5% आरक्षण दे, उसका पेंशन कहाँ दे रही है सरकार? उनका मैनिफेस्टो में तो 2500 जब अपनी वादा करके आए थे कि हम 5000 2500 देंगे, तो 2500 दिया कहाँ? और सबसे पहले तो बेरोजगारी भत्ता बोले थे, बीए वालन को इतना देंगे, ग्रेजुएशन इतना, तो कहाँ दिए हूँ किसी को, एमएलएन को? मतलब आप लोग का जब तक मांग पूरा ना हो तो तब तक तो नहीं सब यहाँ रह नहीं जाएंगे, सरकार को आना पड़ेगा हम लोग के पास। उनका विधायक लोग जाते हैं, हमने ये कर देंगे, अरे 5 लाख नौकरी देंगे, अभी जाएंगे हर विधायक, तो हम सरकार को विधायक लोग को कहना चाहते हैं कि विधायक अगर जाइए ना मुँह तोड़ जवाब देगा, आपका दिव्यांग भी देगा, पारा शिक्षक भी देगा, सब लोगों ने मुँह तोड़ जवाब, किसान लोग, नौजवान लोग, युवा लोग ने देगा, मुँह तोड़ जवाब देगा कि आपकी सरकार जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हम जूता माले पहना कर विधायक लोग को घुमाना चाहिए, ऐसे विधायक जो 81 विधायक लोग का जूता माला लोग का पहना के घुमाने आ सकता है। अभी कुछ ठीक है, इनका मांग जायज है। इन लोग बहुत पिछले साल भी लगे थे, पिछले साल भी विधानसभा घेराव किए थे, लाठीचार्ज वगैरह हुआ था। इनका मांग सरकार मांझी भी आई थी, बोली थी कि आपको बात को अमल करेंगे। यहाँ पे तो बोलती करते हैं, विधानसभा है, सांसद में जाते हुए कहने कहाँ का सांसद और विधायक भूल जाते हैं कि दिव्यांगों का शोषण करती है, भूल जाती है। आक्रोश है, बाप रे बाप, बड़ी आक्रोश है, एकदम आक्रोश है। मतलब जब तक पूरा ना होता तो यहाँ ठान के बैठे, तो ठानेंगे नहीं। अच्छा जैसे विधायक सांसद क्यों बनाने, अनपढ़ लोगों को क्यों बनाएंगे सर? ऐसा विधायक को क्या जरूरत है विधायक को बनाना? उसे ऐसे हमारा राज्य ये इनमें आक्रोश है, ये आक्रोश होना भी चाहिए। ज्यादा कुछ कहते हुए पब्लिक 24।